हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई। उसमें कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे। इस पाठ में हमें रविंद्रनाथ जी के बारे में पूरी उनकी जीवनी दी हुई है, उसके बारे में हमें प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर हमें लिखना है। तो 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका में कक्षा 4 की जो हिंदी है वह विशिष्ट हिंदी है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी अनुक्रमणिका। हमें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अनुक्रमणिका में कितने पाठ दिए हुए, तो अनुक्रमणिका में हमें 1 से 15 तक के क्रमांक दिए हुए हैं। उसके बाद हमें पाठ दिए हुए हैं 1 से लेकर 22 तक के। तो इनमें जो पाठ दिए हुए हैं उन पाठों के सबके प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे, लिखेंगे। और पाठ का नाम प्रार्थना 1 के हमने प्रश्नोत्तर पिछले वीडियो में आपको बताए थे। इस वीडियो में हम आपको पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पाठ 2 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अगले पाठ में हम पाठ 4 गुलाब जामुन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो इस तरह से हम आपको सारे पाठों के प्रश्नोत्तर हल लिखवाएंगे। आपको अगर अगले पाठों के देखना है उत्तर, तो आप हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे। तो ये आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 4 के अनुच्छेद 2 में। यहाँ दिया उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी। तो इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 3, रविंद्र मीठा गाते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो रविंद्र मीठा गाते थे, तो मीठा जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द है मीठा का खट्टा। तो हमने यहाँ पर खट्टा लिख दिया है बच्चों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं, अपने विचार लिखिए। यह आपको मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद नंबर 13 में। तो यहाँ पर देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, इसलिए सर की उपाधि वापस करना ठीक था। इंग्लैंड के सम्राट ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी सन 1919 में। तो 1919 में जालियनवाला कांड में दुखी होकर दी, पर देखिए इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जालियांवाला बाग कांड में से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। तो जालियांवाला बाग के बाद जालियांवाला कांड में कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई। इससे दुखी होकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि उन्हें वापस कर दी गई। अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी सर की उपाधि उन्हें लौटा दी। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जालियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। इसका प्रश्न आपको मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 8 के पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद जालियांवाला कांड में। जालियांवाला कांड, तो यहाँ देखिए आप उत्तर लिखेंगे हम। सन 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। तो जालियांवाला कांड में क्या हुआ था? जालियांवाला कांड सन 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और उनकी निर्दोष हत्या कर दी। इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। तो इस तरह से जालियांवाला
वाला कांड के बारे में था, जो हमने यहाँ पर इसके उत्तर में लिखा है। फिर हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषताएं थी? शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी, ये आपको पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद शांति निकेतन में मिल जाएगा। देखिए, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। क्या हुआ था? महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर था। तो इस तरह से शांति निकेतन विद्यालय की विशेषताएं थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए, उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते हैं। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते थे। रविंद्रनाथ गाते भी अच्छा थे। घरवाले उन्हीं को कीलकंठी कहते थे। रविंद्रनाथ घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्रनाथ की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। रविंद्रनाथ की संगीत की तरह उनकी चित्र शैली भी प्रसिद्ध हुई। देखिए, हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से क्या बुलाते थे? रवि कहकर बुलाते हैं। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते थे। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, बहुत अच्छा लगता था उन्हें, इसीलिए वह अक्सर बाग बगीचे में घूमते थे। रविंद्रनाथ गाते भी अच्छा थे। घरवाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्रनाथ की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। रविंद्रनाथ की संगीत की तरह उनकी चित्र शैली भी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो इस तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गुणों से हम प्रभावित हुए, जो हमने अपने शब्दों में लिखा है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ मूल्यांकन, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 1, कोकिल कंठी से क्या आशय है? अब कोकिल कंठी से क्या आशय, पृष्ठ क्रमांक 5 के अनुच्छेद 5 में मिलेंगे। इसमें उत्तर है, कोकिल कंठी से आशय है कि कोयल की तरह सुरीला होना। क्या है? कोयल की तरह सुरीला होना, कोयल की वाणी की तरह मीठा होना। क्या है? कोकिल कंठी यानी कोकिल कंठी से आशय है कोयल की तरह सुरीला होना। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली थी, बहुत मधुर थी, उसी तरह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर जी की भी आवाज़ सुरीली थी। कोयल की वाणी की तरह मीठा होना, यह कोकिल कंठी होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद में दिया हुआ है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। देखिए, क्या रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है, तो इसका हम बताएंगे आपको। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। क्या किया था उन्होंने? स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। जो धुन उन्होंने अपने खुद से बनाई थी उसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। गुरुदेव चित्रकथा, ये आपको मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 4 से 11 तक। संपूर्ण पाठ का सार अपने शब्दों में अपने को उनके जीवन का सार यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हमने लिखा है 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता नगर में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। क्या हुआ? बंगाल के कलकत्ता नगर में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। रविंद्रनाथ जी की प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। वे क्या करते थे? प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में कविता लिखी। 7 वर्ष की आयु में ही रविंद्रनाथ जी कविता लिखना शुरू कर दी। उन्हें गाने में भी रुचि थी। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन विद्यालय खोला। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे। इंग्लैंड की सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी। सन 1919 में जालियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया।
7 अगस्त 1941 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह से हमने गुरुदेव की चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार लिखा। क्या लिखा हमने? 7 मई सन 1861 को उनका बंगाल के कलकत्ता नगर में जन्म हुआ और 7 अगस्त 1941 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको आज पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्म के बारे में और उनके मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, इस पाठ में दिया हुआ है। और जो प्रश्न हमें पूछे उसके हल हमने उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम आपको अगले वीडियो में अगले पाठ जो है उसके उस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। और इस तरह से हमने आज 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी विषय कक्षा 4 के पाठ 2 रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है। आने वाले वीडियो में हम आपको अगला पाठ जो है गुलाब जामुन पार्ट 4 प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे बच्चों। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।